गुड मॉर्निंग। चलो ऐसा करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद अ वार्म अप एक्टिविटी। देखें ये क्या है। गेस द राइट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। एक एक करके आपकी स्क्रीन पे कुछ क्लूज आएंगे और उनको देख के आपको सही आंसर मुझे बताना है, राइट। सो द फर्स्ट क्लू इज दे आर 5 इन नंबर। तो सोचो क्या है। दे आर 5 इन नंबर। ओके। Second clue, we all have them. Rich or poor, educated, illiterate, humans, animals. We all have them. Okay, third clue, some are very fortunate to have 6 of them. And the last, some are not so fortunate to have them all. Right? मतलब कुछ के पास सभी नहीं होते. So what do you think? What they are? Okay, I will show you the answer. So you can match ki whether you have guessed it right or not. Okay. So the answer is our 5 senses. Right? एक बार फिर से सोचते हैं. They are 5 in number. We all have them. And some are very fortunate to have 6 of them. यानी कुछ लोगों की एक 6 सेंस भी होती है ना 6 सेंस। बिना देखे कुछ उन्हें पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है कि क्या होने वाला है, या फिर कुछ चीज़ें जो उन्हें पता चल जाती हैं दूसरों को पता नहीं चलती। क्या होती है एग्जैक्टली 6 सेंस, हम आगे देखेंगे। ओके, एंड द लास्ट क्लू वाज सम आर नॉट सो फॉर्चुनेट टू हैव देम ऑल। आप बता सकते हो यहाँ पे किसकी बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों की जिनके पास शायद एक या कोई सेंस कम होती है, जैसे जिनके पास सेंस ऑफ हियरिंग नहीं है, या फिर सेंस ऑफ आइज़ नहीं है, जो सेंस ऑफ सीइंग, वो देख नहीं सकते या फिर वो सुन नहीं सकते, है ना। आया कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई? ओके, चलो लेट्स डू समथिंग, कुछ करते हैं। यूज़ योर सेंस ऑफ टच। आपको अपनी सेंस ऑफ टच यूज़ करनी है, और आपको क्या करना है, स्प्रेड योर पाम्स ऑन द डिवाइस। जिस डिवाइस पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसी की बैक पर अपने पाम्स को स्प्रेड कर दो, यानी कि टच करो, और ट्राई टू फील द वाइब्रेशंस। अब जो भी म्यूज़िक आगे आ रहा है आपने उसकी वाइब्रेशंस को फील करना है। आपने उनको कानों से नहीं सुनना, उसकी वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश करनी है। ओके Now, tell me, is it possible to feel the music this way without the sense of hearing? अगर किसी की सेंस ऑफ हियरिंग नहीं है, अगर वो सुन नहीं सकता, तो क्या सिर्फ टच करके म्यूज़िक को फील करना पॉसिबल है? व्हाट डू यू थिंक? आपने अभी एक्सपीरियंस किया, आपको कैसा लगा? आपको पूरा म्यूज़िक अगर कान नहीं सिर्फ हाथों से सुनना हो तो आप सुन पाओगे? लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट वन सच गर्ल। एक ऐसी ही लड़की थी। लेट्स रीड हर स्टोरी। हर नेम वॉज इवलिन ग्लेनी। ओके, so this is actually the Sound of Music. This is chapter's name is Sound of Music. This is chapter 2 of class 9th, Beehive. करें शुरू हम। तो शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, अ लिसनिंग एक्टिविटी। आपको कुछ सुनना है, और बी रेडी विद योर नोटबुक्स एंड पेन्स। आपके हाथ में आपकी नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। आई एम गोइंग टू रीड द टेक्स्ट फॉर यू ट्वाइस। मैं 2 बार रीड करूँगी। आफ्टर वन रीडिंग आई विल शो सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, एंड इन द सेकेंड रीडिंग प्लीज़ लुक आउट फॉर देयर आंसर्स। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उनके आंसर्स ढूंढने हैं सेकेंड रीडिंग में। पहली रीडिंग आप मज़े से सुनिए, मज़े करिए, एन्जॉय, है ना, इट्स जस्ट अ स्टोरी। और सेकेंड रीडिंग में उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। प्लीज़ पे अटेंशन टू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एज वी विल नीड देम लेटर। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। Okay. Rush hours, crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl,
looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. That's her mother. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. Right? Okay. तो अब मैं आपको questions दिखाती हूँ. So what was the name of the Academy of Music in London? What challenge did Evelyn Glennie face? At what age her parents were urged to take her to the specialist? And what was the cause of her hearing impairment? ठीक है, तो these are the questions. और आपने अभी first reading देखी. Now you will listen to my second reading. ठीक है, and try to look for their answers. So I am starting the reading again. Rush hours, crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. So, आपने एक और रीडिंग सुनी. अब देखिए what is the question. What was the name of the Academy of Music in London? So what do you think? क्या नाम था academy का? We'll see the answers soon. What challenge did Evelyn Glennie face? What challenge? क्या challenge था उसके सामने? At what age her parents were urged to take her to the specialist? And what was the cause of her hearing impairment? Let's look at the answers now. Name of the academy was the Royal Academy of Music, and the challenge she faced was that she was profoundly deaf, and at the age of 11 years her parents were urged, है ना, उनकी टीचर ने किया था, and the reason for her deafness was a gradual nerve damage. ठीक है, आप ढूंढ पाए आंसर्स? जो ढूंढ पाए, वेरी गुड. ओके, नाउ लेट्स डू अ रीडिंग एक्टिविटी. और इसमें हमें क्या करना है? प्लीज़ ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर, ये सेकेंड चैप्टर है आपका, है ना. हमको थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ पढ़ना है, तो ये पेज नंबर है बी हाइव का 18. ओके,
नाउ रीड पैराग्राफ 3 and 4 साइलेंटली. आपको साइलेंटली रीडिंग करनी है. लुक आउट फॉर द आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस. इसमें भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको आंसर्स ढूंढने हैं. प्लीज़ पे अटेंशन टू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एज वी विल नीड देम लेटर. इस पैराग्राफ के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी भी हमें ज़रूरत है आगे. आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस यू मे लाइक टू पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम टू रीड द टेक्स्ट, है ना. आई विल शो यू द क्वेश्चंस नाउ and to find the answers you may pause the video, read the text and then come back. Okay, so first have a look at the questions. The questions are: what was she determined to do? What was she determined to do? Which two people mentioned in paragraph 3 played a positive role or helped her to pursue her interest in music? Despite being deaf, how could Evelyn sense the music? There are more. Where did she go with a youth orchestra? And can we call it a success story? Give reasons in support of your answer. Okay, so there is a note कि answers are given at the end for reference. So you can pause the video now. You can have a reading and then I'll show you the answers. Okay. So you may pause it now and read the text. Okay, I hope you have read the text now. So here are the answers. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. And the second answer is, who were the two people? A girl playing xylophone because she had inspired her. After looking at her, she thought of doing it by herself also. And percussionist Ron Forbes, no, who actually discovered, who also had faith in her, you know, who made all the efforts so that Glennie could do it. Okay, she could sense music in different parts of her body. We may call it her sixth sense. Yes, वो अपनी बॉडी के पास से सुन लेती थी. तो वी ऑल कैनॉट डू इट. हमने अभी ट्राई किया लेकिन हम तो इतने अच्छे से नहीं कर सकते. बट शी वॉज एबल टू सेंस द म्यूजिक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. तो मे बी इट वॉज हर सिक्स सेंस, है ना. शी डिड नॉट हैव द सेंस ऑफ हियरिंग बट देयर वॉज हर सिक्स सेंस. ओके, एंड शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा. यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ गई थी वो. And the last question, I would like you to give your opinion. Can you call it a success story? उसने कितनी उसकी achievements थी, तो can you call it a success story? I think yes, it was a success story. No? Okay, enough of studies now. Now let's do a speaking activity. एक speaking activity करते हैं. Let us play a game. Okay. देखें ज़रा ये game क्या है. Oh, this is a child and he's saying, Sahil, you need to make dash beats more than what I did. Okay, this is the game. So you can also play with your friends. You have to ask a few friends of you to play with you and you can name any one of them. किसी एक का नाम लो and tell him you need to make maybe 2 beats more than what I did. मतलब मैंने जितनी beats की उससे आपको 2 ज़्यादा बनानी है. एंड वन बीट टेक्स 1 क्लैप. देखो नोट है, 1 बीट टेक्स 1 क्लैप. एक बीट का मतलब है एक क्लैप. यानी फॉर एग्जाम्पल देखो मैं करती हूँ, मैंने ये 2 बार क्लैप किया. साहिल, यू नीड टू मेक 2 बीट्स मोर देन व्हाट आई डिड. तो अब माई फ्रेंड साहिल, ही विल मेक 2 बीट्स मोर, यानी ही विल डू इट लाइक दिस. फर्स्ट 2 and then 2 more, right? So that makes 4. तो होगा क्या उससे? इफ़ द पर्सन यू नेम्ड डज इट राइट, जिसका आपने नाम लिया है, इफ़ ही डज इट राइट, कॉम्प्लीमेंट बाय सेइंग एनी ऑफ दीज. तो उसको कॉम्प्लीमेंट करो. इट्स अ स्पीकिंग गेम, आपको बोलना है. कॉम्प्लीमेंट बाय सेइंग एनी ऑफ दीज. क्या? वेरी वेल डन, वेरी गुड, गुड जॉब, गुड वर्क. यू कैन से एनी वन ऑफ दीज. वेल प्लेड, डन राइट, सुपर्ब, perfect, thumbs up, you did it, fine, excellent. So you can say any one of these. Okay, you can have a look. And what if the person you name does it wrong? अगर उसने ये गलत किया, अगर उसने क्लैप्स ठीक से नहीं की, then encourage by saying any of these. फिर आपको इनमें से कुछ words choose करके उसको फिर भी encourage करना है. Like
Good attempt. It was a good attempt, although you failed, but it was a good attempt. So you can say, good attempt. Don't worry, next time. Nice try. Good effort. Good try. Okay, so you can say these words. And now the person you named, जिसका आपने नाम लिया, like I named Sahil, तो he shall name someone else and thus continue the game. तो ऐसे ही गेम हम कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है. तो नंबर ऑफ क्लैप्स बढ़ते जाएंगे, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो मज़ा आएगा ना. एंड आफ्टर अ फ्यू राउंड्स, टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल, यू मे चूज टू ऑल्टर द रूल्स. हम रूल्स चेंज कर देंगे बाय सेइंग नाउ वन बीट टेक्स 2 क्लैप्स. एक बीट का मतलब है 2 क्लैप्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ऐसे क्लैप किया, सो आई डिड इट 4 टाइम्स, सो दैट मेक्स 2 बीट्स, है ना, क्योंकि एक बीट का मतलब है 2 क्लैप्स. तो 2 बीट्स हुई. नाउ आई विल से कि यू नीड टू मेक 2 बीट्स मोर देन व्हाट आई डिड. 2 बीट्स मोर का मतलब है कितनी क्लैप्स और करनी पड़ेंगी? 4 क्लैप्स. सो 1 2 3 4, देन 1 2 3 4. ठीक है, तो ऐसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा तो और मज़ा आएगा. तो हाउ डू यू लाइक द गेम? यू लाइक टू प्ले इट? सो यू कैन प्ले इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, नाउ लेट्स कम टू अ राइटिंग एक्टिविटी. इसमें क्या करना है हमें? राइट 5 रूटीन चोर्स दैट वी डू ईजिली. हम ईजिली कर लेते हैं, बट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर अ हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन. अ पर्सन हु इज़ हियरिंग इम्पेयर्ड, उसके लिए शायद मुश्किल हो जाए. ऐसी कुछ एक्टिविटीज़, 5 एक्टिविटीज़ सोचो, एंड देन एंड राइट देम, एंड देन सजेस्ट अ क्रिएटिव सॉल्यूशन फॉर एनी वन ऑफ इट. किसी एक के लिए कोई क्रिएटिव सा सॉल्यूशन निकालो कि अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है, जिसे सुनाई नहीं देता, उसे इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट क्रिएटिव सॉल्यूशन, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है. कुछ अपना आइडिया लगाओ कि अगर उसको ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे सॉल्व कर सकता है. जैसे कुछ मूवीज़ में था, आपने देखा होगा, वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो जो गर्ल थी वो हियरिंग इम्पेयर्ड थी, तो फिर बेल लगा लेते हैं घर में, है ना, या वो नहीं, वो बोल नहीं सकती थी, तो फिर वो बोल के नहीं बुला पाती थी, तो बेल लगाई थी, तो बेल दूसरे रूम में सुनाई दे जाती थी. ऐसे हो सकता है ना. तो आपने कुछ ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने, ओके, और उनको लिखना है. एंड लिखने के बाद करोगे क्या? यू मे मेल योर आंसर्स फॉर कमेंट्स टू माई ID, okay, which is sparklingsmiles2020@gmail.com. okay, so this is my ID and you can mail me your answers at this ID, and rest of the chapter we'll do in the next video. Thank you for watching. Please subscribe.